कंप्लीट कर लियो। कालक्रम के पाठ के बाद में बाबर की बहुत सी बातें और बच जाती है, उन बातों को भी हम देखेंगे। सबसे पहले मृत्यु कब हुई थी है, वहां से 26 दिसंबर, 26 दिसंबर 1530, 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। बाबर ने दफनावा कटे, बाबर को एक बाग लगाएडो आगरा में, नूरे अफगान, आराम बाग या हस्त व्यस्त बाग, भी बाग के अंदर के बाबर ने दफना दियो। बाबर की 26 दिसंबर 1530 से मृत्यु होती है और बाबर को दफना दिया गया आगरा के आराम बाग, हस्त व्यस्त बाग और नूरे अफगान बाग में दफना दियो। आदमी की मृत्यु हो जाती है, दफना दियो। बिंग बाद में बाबर की एक पत्नी बेगम है, बिंग नाम के हो है यूसुफ जई, यूसुफ जई के हो बोलो मन बे बता गया। हाँ, आतो आतो के लुगाई पता नहीं ढाको बेटा की है ना, वो चेतो चूक हुई नहीं, आदि मर जाए लुगाई को दिमाग खराब हो जाए, तो भाई काबुल में ही दफना दियो। बाद में बन लुगाई के हो बोले थे ओ के काम करियो, बोले किसो काम है, बोले मन्ने तो बे कहता कि मेरे मरने के बाद कहाँ दफनाना है, काबुल में दफनाना है। बोले तय पहला क्यों को नहीं बताया, बोले पहला मन के ठा पड़ो तो मन तो 4 दिन वहां बहुत सही है। तो कह के बाबर को डेड बॉडी को निकाला वहां से और काबुल में चुने हुए स्थान पर उसको दफनाया था। बताओ, लुगाई में इतनी ताकत है की बात है। बाबर की बीवी यूसुफ जई, समझ गए बात। अब क्या है कि 26 दिसंबर 1530 की बात है। अब यही बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर को छोरो तो हुमायूं, जो बाबर की हेल्प करते हो शासन प्रशासन में। एक आपने देखा कि बाबर का बहनों ही था ना, कौन, मेहंदी ख्वाजा, वो भी मदद करता था। और साड़ो तो थाने बतायो, मेवाड़ के समय लाखा के टाइम बहुत लंबे पहले 700 साल पहले की कहावत है, कहाँ खेत में नाड़ो, दीवार में आड़ो और घर में साड़ो खराब करे हमेशा ये वास्ते। तो साड़ो तो बाबर घर में ही रहता गुण मेहंदी ख्वाजा, तो मेहंदी ख्वाजा ने यहाँ गड़बड़ कर दिया। जैसे ही बाबर की मृत्यु हुई थी, हिसाब से तो बाबर का छोरा हुमायूं को दिए बैठना चाहिए, लेकिन मेहंदी ख्वाजा गुटबंदी कर रहा है दरबार में। बाबर का एक मंत्री है, कौन, निजामुद्दीन अली खलीफा, वो पावरफुल मंत्री था। तो निजामुद्दीन अली खलीफा बेनोई, उसका बेनोई, बाबर का बेनोई था ना मेहंदी ख्वाजा, उसको गद्दी पर बैठाना चाह रहा था। तो वे तो बिल्कुल गलत बात है। तो बाकी लोगों ने कहा कि नहीं भाई हुमायूं गद्दी पर बैठेगा। तो बाद में हुमायूं का जब पलड़ा भारी था, तो बाबर का जो मंत्री था निजामुद्दीन अली अहमद, वो हुमायूं के पक्ष में आ गया। लड़ाई चाली भांगी कितना दिन, 4 दिन, 4 दिन पंगो चालियो, खींचतान चाली। 4 दिन के बाद में 30 दिसंबर 1530, बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं को गद्दी पर बैठाया गया। ये तो बात आप समझ लो। अब हम बाबर की अन्य बातें करते हैं। गुरुजी बाबर की अन्य बात की, बाबर पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। देखो इतना बिजी रहने के बाद भी उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, तुजू के बाबरी, तुर्की भाषा में, तुजू के बाबरी। तुजू के बाबरी के माँ, वो भारत के बारे में घनी बातें लिखे, भारत को राजनीतिक पक्ष लिखे कि भारत में कितने कितना राज्य है। तो वो बताया कि मैं जब भारत में गयो, बाबर कहवा कि भारत में टोटल 7 बड़ा राज्य है, 7 बड़ा, 2 हिंदू 5 मुस्लिम, 2 हिंदू तो एक हमारा सांगा, और एक दक्षिणी भारत में विजयनगर का कृष्ण देवराय। तो दो तो हिंदू राजा है, क्या, एक तो सांगा मेवाड़, और एक दक्षिणी भारत में कर्नाटक जो वर्तमान में बैठे विजयनगर साम्राज्य हुआ कर, तो बिंगा राजा कृष्ण देवराय। और वो कृष्ण देवराय ने बाबर बता कर सब स्ट्रॉन्ग राजा हो, हालांकि उससे लड़ाई कभी भी नहीं, क्योंकि वो तो बहुत दूर रह गया था। और 5 मुस्लिम सल्तनत, जैसे दिल्ली में इब्राहिम लोधी, गुजरात में मुजफ्फर शाह सेकंड सांगा पड़ा है तब आपको होता है, मालवा में महमूद खिलजी, बंगाल में नुसरत शाह, और कौन सा बच गया, बहमनी, एक बहमनी साउथ में गया, बहमनी। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक पक्ष के बारे में लिखा, उन्होंने कहा कि 7 बड़े राज्य है जिसमें 2 हिंदू और 5 मुसलमान राज्य। भारतीय लोगों को जीवन स्तर के बारे में लिखा है कि भारत का लोग किसा गए, अठे की सब्जियां के बारे में लिखे है, अठे के पेड़ पौधा के बारे में लिखे है, अठ फल फूल के बारे में लिखे है कि अठ के टाइप की फल फूल है, के टाइप का पेड़ पौधा है, अठे की जलवायु के बारे में लिखे है। बाबर के कि भारत में 3 टाइप की जलवायु है ना, 3 टाइप की जलवायु, 3 प्रकार की ऋतु में जलवायु, ठीक है, याद रह जाएगा।
बाबर कहे है कि भारत में मैं कई टाइप का तोता देखा, 5 टाइप का तोता मिले। ठीक है। बाबर आम खाना पसंद करता था, कि भारत में आम बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। ठीक है। क्योंकि वो दिल्ली में आयो, मार्च अप्रैल में ही आयो, अप्रैल में आम, मार्च अप्रैल में आम खूब है मार्केट में, तो बनाता है आम ही आम खाया गण बाबर। तो आम बाबर को पसंद था। जानवर बिन हाथी पसंद हो बाबर ने, कि हाथी बड़ी है। बाबर लिखता है कि भारत में केले की भी खेती हुए, केले की खेती हुए, वो बात भी लिखे है बाबर। बाबर ज्यामितीय विधि से बाग लगाने का बड़ा शौकीन था। ज्यामितीय विधि से, जैसे वो आगरा में रहा तो आगरा में उसने एक बिल्कुल ज्यामितीय विधि से आराम बाग, जिसे नूरे अफगान या हस्त व्यस्त बाग कहते हैं, ये बाबर ने लगाया, याद रह जाएगा। धौलपुर में कमल के फूल का बाग लगाया। बिजी टाइम में वो टाइम निकाल गए। संभल में जामा मस्जिद बनावे, जो कि लारे काफी विवादा मरी अखबार में पढ़ियो। संभल उत्तर प्रदेश में, संभल की जामा मस्जिद। और पानीपत जब उसने जीता तो इब्राहिम लोदी को मकबरो बनावे, और बैठे काबुली बाग मस्जिद बनावे। वो तार इतिहास में तो काम आई सी ऐसी, इतिहास के सागे सागे फर्स्ट पेपर के फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी अलग से दे रखे है, वहां भी आपको काम आएगा। है कोई ना, जीवन में तो काम आए आएगा। और क्या काम, देखो चीजें काम पढ़े चीज के नुकसान कौन करे, है ना। बच्चा देखो पढ़ाई के अंदर तो प्लस माइनस देख वो करेगा, घटा फायदे यार, बाकी चीजें हम नुकसान नुकसान है उसमें आप देखते नहीं हो। उसमें तो क्या मजा आ रहा है यार, इसमें तो है बीड़ी पीने लाग रही है, बोले मजा आ रहा है। पढ़ाई कभी नुकसान नहीं करेगी आपको, कहीं ना कहीं काम आ जाएगी, कहीं काम आ जाएगी। कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आपका नॉलेज तो बढ़ता ही है। तो ये बात अपन ध्यान रखनी है। बाबर भारतीयों के बारे में कह कि भारतीय लोगों को लड़ना नहीं, भारतीय लोग लड़ना जानते नहीं, मरना जानते हैं। लड़ना नहीं जानते, मरना जानते हैं। कि मैंने बहुत से राजाओं से लड़े, मेरे पास तो थोड़ी सेना होती थी, वो बहुत सारी सेना थी, फिर भी मैं सल्टा देता को बन सारान, क्योंकि बन लड़ने को था ही कौन, तरीको ही कौन, स्किल नहीं है। स्किल नहीं है, स्टूडेंट में भी पढ़ने का स्किल नहीं है। ठीक है। और के बन के वो भारत में मन 3 चीज बहुत खराब लगे, 3 चीज भारत में अभिशाप है। क्योंकि वो अप्रैल में आयो, अप्रैल और मई जून बोल गर्मी की सीध में आ गई, और आपण उत्तर भारत में राजस्थान में लू चाले, तो लू की चपेट में आ गए बाबर। वो कह गर्मी बहुत पड़े, लू चाले और आंधी, के मन रोज नहाना पड़े। बाकी अफगानिस्तान में नहाता ही कौन पड़े 5-5 6 6 दिन तक, तो उससे बाबर परेशान था। इसके अलावा बाबर का बाबर की एक पद्य शैली उन्होंने स्टार्ट किया, मुबायान, मुबायान पद्य शैली। बाबर का काव्य संग्रह दीवान, काव्य संग्रह दीवान, पद्य शैली मुबायान। एक और शैली है खत्ते बाबरी, रिसाल उशज। याद रह जाएगा। लेनपुल एक इतिहासकार है, लेनपुल कह है कि सॉरी, बाबर एक अच्छा भाग्यशाली सैनिक था, न कि साम्राज्य निर्माता। लेनपुल इतिहासकार कह रहे हैं कि जो बाबर है एक भाग्यशाली सैनिक था, न कि एक साम्राज्य निर्माता। हालांकि सच बात यह है कि मुगल साम्राज्य की नींव तो किसने डाली, बाबर ने डाली। ठीक है। आत्मकथा बता दी तुर्की भाषा में, क्या तुजुके बाबरी, जिसका फारसी में अनुवाद किया अकबर के समय, इसका पोता होता है अकबर, अकबर के समय रहीम ने, और अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया A.M. बेवरीज ने। काव्य संग्रह दीवान, मुबायान पद्य शैली, खत्ते बाबरी, रिसाल ए उसज उसी का दूसरा नाम है। बाबर एक सिक्को चलावा भारत में, शाहरुख, शाहरुख नाम को सिक्को चलावा। गुरुजी और की बात याद रखनी है। और बाबर शराब पीता था बहुत ज्यादा, ये भी बाबर को ध्यान रखना था। क्या पीता था, शराब पीता था गिरधारी। सैनिक परेशान रहते थे बाबर से, वो बहुत शराब पीते। बिंग अलावा आप ध्यान रखना कि बाबर ने एक प्रथा स्टार्ट की थी वजेदारी। कौन सी, वजेदारी। वजेदारी प्रथा के बारे में थोड़ा आइडिया है क्या होता है।
वजहदारी, इजारेदारी, ठेकेदारी यहाँ पर कह सका, ठेके पर दे दियो बोले टैक्स तन ले गानो है ना, तो वजहदारी प्रथा स्टार्ट किया। और बाबर का एक पैमाना चलाया था, गजे बाबरी, सड़क माप का पैमाना था गजे बाबरी। और बाबर ने बढ़िया तोपचिया, तोप खानो, अली कुली खां मुख्य तोपची था, वो एचओडी था, और एक मुस्तफा खां, दो बड़े तोपची थे, अली कुली खां और मुस्तफा खां। याद रहे जिसी के बाद। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ, एक बाबर है ना, मुसलमान तो है ही है, मुसलमान में अलग अलग हमने वो आपके सिलसिले बताए थे। नक्शबंदी सबसे कठिन सिलसिला है। नक्शबंदी सिलसिले का एक संत है उबैदुल्ला एहरार, बाबर नक्शबंदी सिलसिले के संत उबैदुल्ला एहरार का शिष्य था। क्लियर है? इतनी बात बाबर के बारे में याद रखनी है। बाबर जो है 1483 में जन्म हुआ और 1530 में चला गया, मतलब 47 साल की उम्र में बाबर चला गया। इसका मतलब बाबर की अकाल मृत्यु हुई थी। बाबर का लड़का है हुमायूं, एक लड़की है गुलबदन बेगम। बना आपका भाई के नाम किताब लिखी गुलबदन बेगम, क्या लिखा? हुमायूंनामा। हुमायूंनामा लिखे है गुलबदन बेगम कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की माँ की वजह से हुई। इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर को क्या दे दिया? जहर दे दिया। कल भी हमने चर्चा किया था। बात सही है क्या? कुछ भी हो सकता है? लैंड ने गए हो जिदी तो जिदी जहर, है ना, हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हैं? तो क्या इब्राहिम लोदी की माँ ने क्या दे दियो? जहर। इब्राहिम लोदी ने मारियो बन बाबर, उसके भी बाद में कोई दोस्ती वोस्ती हो जाए, होता क्या यही है। तो मतलब, लेकिन गलती की कौन? इब्राहिम लोदी की माँ की कोई गलती कौन? क्यों बाबर ने जानो ना हो, दूर फेंक के जहर थोड़ी दियो, गयो जीते तो जहर जियो। तो ध्यान रखना, वो भी ध्यान रखना है, इतिहास में आ बात भी सीखने मिले। ठीक है, याद रह जाएगा। तो इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। ये कंप्लीट हमारा बाबर है, हम लिखेंगे इसको सारी बातें। देखो एक बार आपने सुन लिया बहुत ध्यान से, तुम इतना सुनने में खो गए, तो फिर तुम्हें वैसे याद हो जाएगा यार अलग से। फिर मैं तो लिखवाता हूँ, लिखता भी हूँ, फिर तुमसे पूछता हूँ, फिर तुम घर पर पढ़ कर आते हो, फिर तुम टेस्ट देते हो, इतना सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद याद हो जाता है। बाबर के बारे में अन्य बातें, बाबर ने क्या लिखा अपनी आत्मकथा, क्या लिखा रे? बोलो। तुझू के, अच्छा, तुझू के बाबरी कौन सी भाषा में है? वो तो तुर्की भाषा में लिखेगा ना। इस तुझू के बाबरी का जो अनुवाद है वो फारसी, क्योंकि फारसी इनकी राजकीय भाषा था, फारसी में तो किया रहीम ने। अकबर के समय किसने किया? रहीम ने। और अंग्रेजी में है, इंग्लिश में किसने किया? एम बेवरिज। ठीक है। बाबर गुरुजी के लिखे तुझू के बाबरी में, बाबर लिखता है भारत का राजनीतिक पक्ष लिखता है। क्या लिखता है? इधर देखो, वो कहता है कि भारत में क्या है। देखो सुनते चलो आप, बहुत इजी है, आप सुनते चलो याद हो जाएगा। वो कह रहा है कि भारत में क्या है, कि भारत में 5+2, 5 मुस्लिम और 2 हिंदी क्या है? राज्य है। कितने सल्तनत है? 7 सल्तनत है। हिंदू राज्य में बता रहा हूँ, हिंदू देखिए मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ का राणा कौन है? एक यहाँ लिख देता हूँ, देखो मेवाड़, मेवाड़ का कौन है? सांगा। एक विजयनगर, विजयनगर में कौन है? केडी, कृष्ण देव राय। और बाबर ने इसको सर्वाधिक शक्तिशाली बताया। और 5 कौन सी? मुस्लिम। हाँ, दिल्ली में कौन है? लिखू ना, क्या दिल्ली में? इब्राहिम लोदी। दिल्ली में तो याद है गुरुजी, इब्राहिम लोदी। ये गुजरात, गुजरात में कौन है? मुजफ्फर शाह। अब देखो मैंने कहा पढ़ाई आपको काम ही आएगी। देखो हमने जब राजस्थान पढ़ा था, सांगा पढ़ा था, सांगा के समकालीन सारे पढ़े थे। गुजरात का मुजफ्फर सेकंड, मालवा का कौन है? महमूद खिलजी सेकंड।
तो वो देखो वहां पढ़ाई यहाँ काम आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ पढ़ा हुआ चीजें कभी नुकसान करेगी नहीं, लेकिन दिक्कत ये है कि छोरे पढ़ते ही नहीं है, वो चीज पढ़ते हैं जो काम नहीं आती। मालवा का कौन है? महमूद खिलजी सेकंड। और बंगाल का तो आपको बता ही था कौन है, नुसरत शाह। और विजयनगर के बगल में कौन है? बैमनी। बैमनी तो फिर बाबर के टाइम टूट के 5 भागों में बंट गया था। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, ये 5 सल्तनत बताता है। कौन से वाली? ये तो हिंदू, ये हिंदू, बाकी ये क्या है? बाकी मुस्लिम है। गुजरात का मुजफ्फर सेकंड, मालवा का महमूद शाह, बंगाल का नुसरत शाह, और दिल्ली का इब्राहिम लोदी। बाबर कह रहा है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है? केडी। केडी समझ रहे हो? कृष्ण देवराय। चलिए, भारत के राजनीतिक के बारे में लिखता है, राजनीतिक पक्ष के बारे में लिखता है, और क्या लिखता है? भारतीय लोगों का जीवन स्तर कैसा है, यहाँ की जलवायु के बारे में लिखता है। भारत की जलवायु, उसने कहा कि भारत में 3 प्रकार की क्या मिलती है? जलवायु। यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के पशु पक्षी और पेड़ पौधों के बारे में लिखता है। पशु पक्षी और पेड़ पौधों प्लस फलों के बारे में लिखता है। अब बताओ, देखो पशु के अंदर बन के बताओ, हाथी भी न पसंद हो। फलों में क्या? आम, उसको आम पसंद था। वो कहता है कि भारत में केले की क्या होती है? खेती होती है। और पक्षी, पक्षी के भारत में 5 प्रकार का क्या है? तोता। ऐसे पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा ना, आपको कनेक्ट रहेगा। चलिए, और क्या लिखा बाबर ने? क्या लिखा? बाबर लिखता है कि गुरुजी भारतीय, भारतीय लड़ना नहीं, क्या है, मरना जानते हैं। लड़ना नहीं, मरना जानते हैं। ये बाबर लिखता है कि वो लड़ना नहीं जानते, मरना जानते हैं। और यदि स्थापत्य कला की बात करा, स्थापत्य कला को मतलब समझ गया कि बाबर हटके के बना हुआ है। तो मैं लिखता हूं मैप से, तुम्हें ज्यादा याद रहेगा। क्या करे भाई बाबर? आगरा में क्या बनाया? बाबर क्या है कि जामितीय विधि से बाग लगाने का शौकीन था। तो आ से आगरा और आ से आराम बाग। बाग में क्या आराम करे, ई बाग को नाम है नूरे अफगान बाग और हस्त विहस्त बाग। आराम बाग या नूरे अफगान बाग, या उसको क्या बोलते हैं? हस्त विहस्त बाग। गुरुजी में तो 2 ही नाम याद आमान, तो आगरा में आराम बाग। ठीक है। पानीपत में उन्होंने क्या बनाया? पानीपत में काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद। और पानीपत के अंदर और क्या बनाया? इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी का मकबरा। हरियाणा में पड़ता है भाई पानीपत। आगरा यूपी में पड़ता है। और संभल, याद आया? संभल, संभल कहाँ है? संभल यूपी में। और यहाँ क्या बनाई? जामा मस्जिद। और अयोध्या में कौन सी मस्जिद बनाई? बाबरी मस्जिद। हमारे यहाँ धौलपुर में क्या बनाया? नील कमल का बाग। धौलपुर का है गुरुजी, वो तो राजस्थान में आपने है। अभी बात कर लेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो, सब आ जाएगा। हाँ, इतनी क्या जल्दी है, रहा नहीं जाता है? आ जाएगा, ऐसे क्या है, चीजें सब आएगी। आप थोड़ा बस
सुनते रहो आप, तो ये ध्यान रखो कि जो बता दी वो पक्का याद करना चाहिए, सब आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्थापत्य कला बाबर क्या है कि बाबर ज्यामितीय विधि से बाग लगाने का क्या है, बाग लगाने का वो क्या था, शौकीन था। भाई हर आदमी के अलग अलग शौक है, तुम भी शौकीन हो, है ना, पढ़ाई के पढ़ाई के तो कम ही हो शौकीन, लेकिन फिर भी शौक तो है ही है। और क्या, बाबर ने कौन सा सिक्का चलाया, शाहरुख, शाहरुख सिक्का। और पद्य शैली कौन सी चलाई, मुबायान। खत ए बाबरी, रिसाल, रिसाल ए उसज या रिसाल ए उसज, खत ए बाबरी या रिसाल ए उसज। काव्य संग्रह क्या है, बाबर का काव्य संग्रह, बोलो, काव्य संग्रह, गुरुजी काव्य संग्रह है दीवान, दीवानों को नहीं, दीवान। काव्य संग्रह क्या है, दीवान। किसका शिष्य था, नक्शबंदी, नक्शबंदी सिलसिला, अलग अलग सिलसिले होते हैं, नक्शबंदी सिलसिले के संत कौन, उबेदुल्ला, उबेदुल्ला एहरार, उबेदुल्ला एहरार का बाबर क्या था, शिष्य। क्लियर। बाबर ने कौन सी प्रथा स्टार्ट की, वजहदारी प्रथा क्या की, शुरू। माप, सड़क माप क्या, गज ए बाबरी, सब याद आपको। और क्या, बाबर के पास क्या था, तोप खाना, तोप खाने में दो व्यक्ति थे, जल्दी बताओ, अली कुली, अली कुली बेग और मुस्तफा खान। एचओडी कौन था, ये अब तोप खाना का क्या था, अध्यक्ष था। और क्या बताया था आपको, फल फ्रूट की बात कर ली। अच्छा, भारत में उन्होंने 3 श्राप बताए, भारत में कितने, 3 श्राप, कौन कौन से है गुरुजी, लू, गर्मी और धूल। लू, गर्मी और धूल कैसे, गर्मी में लू चलेगी, लू चलेगी तो अपने साथ मिट्टी उठा के लेके आएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, धूल। और बाबर क्या पीता था, बाबर शराबी था। बाबर की शराबी की वजह से उसके सैनिक उससे क्या रहते थे, परेशान रहते थे। वो सैनिक ने कहते तो बोले फलाना ब्रांड लेगा आज, सैनिक के साथ मिले, उनमें अगली दुकान पड़ जाओ, है, समझ रहे हो बात। हाँ, फिर कहता मूंग दाल ले आओगे, मूंग दाल होती है क्या, तो कौन सा होता है, अंकित को पता है, यही होता है, तो क्या होता है, पीनट्स। अच्छा, मतलब सारा अनुभव आपको। तो और क्या मंगाता था, है, तो पूरे वो सैनिकों को पूरे नाइट घुमाता था, सैनिक बेचारे परेशान थे, बोलिए तो खत्म होगी, दूसरी लेके आओ, ठीक है, ये लाओ वो लाओ। फिर कहता था रात सैनिकों को, रात को बोले अब रोटी गर्म करो, है, क्या करो, रोटी गर्म करो, ऐसे करता था बाबर, बताओ। इसलिए सैनिक क्या रहते थे, परेशान रहते थे, ऐसे ध्यान रखना। फिर बाबर कहता मुझे उठा के ले जाओ, वहां सुला के आओ, हाँ वो मेरे कपड़े खराब हो गए, ये धो के लाओ, ठीक है, ऐसे मतलब बाबर के ये शौक थे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। गुरुजी बाबर की और की बात बताई थे, बाबर की लैन पूल क्या कहता है, बाबर के बारे में लैन पूल कह रहा है कि बाबर क्या था, भाग्यशाली सैनिक था, क्या था, भाग्यशाली सैनिक था, ना कि, ना कि साम्राज्य निर्माता।
और बाबर की बात बताई रहा, तोपची की बात कर ली, पढ़ता वजह वो लिखना पढ़ना लिखना उसकी किताब हो गई, जलोयु वगैरह सब हो गई, स्थापत्य कला की बात होगी। अब बाबर की वो बात बताते हैं, कौन सा? बाबर की मृत्यु हो जाती है ना, कब? 26 दिसंबर 1530। कहाँ होती है मृत्यु? आगरा। तो आगरा के कहाँ दफनाया गया? आराम बाग में दफनाया। आराम बाग। बाद में उसकी पत्नी कौन थी? पत्नी कौन? यूसुफ जई। उस यूसुफ जई ने कहा कि रात को सपने में आया था बाबर, और मेरे को कहा था कि यहां से निकाल कर कहाँ? हाँ, अफगानिस्तान। बाद में काबुल में, काबुल में उसके चुने गए स्थान पर दफनाया। बाद में काबुल में चुने हुए स्थान पर दफनाया। याद रहे जी। बाबर की मृत्यु होगी 26 दिसंबर, ध्यान रखना 26 दिसंबर। बाबर की मृत्यु के बाद दिक्कत आ गई। बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? बाबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? ये इसमें बाबर का एक मंत्री था। मंत्री तो था, ध्यान है, खतरनाक हुआ ना, मंत्री धाकड़ हुआ। खतरा मतलब धाकड़। ये मंत्री कौन था? निजामुद्दीन, निजामुद्दीन अली खलीफा। क्या नाम है मंत्री का नाम? निजामुद्दीन अली खलीफा। वो गद्दी पर किसको बैठाना चाह रहा था? बाबर का बहनोई था। बहनोई कौन? मेहंदी ख्वाजा। तो ये किसको चाह रहा था? पहले इसका क्या लिया? पूर्व में पक्ष किसका लिया? मेहंदी ख्वाजा का। बाद में क्योंकि हुमायूं, हुमायूं का पलड़ा क्या था? पक्ष क्या था? भारी। तो बाद में इसके पक्ष में आ गया। और कब हुमायूं गद्दी पर बैठा? 4 दिन बाद, 30 दिसंबर 1530 हुमायूं क्या बैठ जाता है? गद्दी पर बैठ जाता है आगरा में। ठीक है, याद रहे जी। तो इस तरीके से बाबर की सारी कहानी जो आपको बताई, और सारी बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होगी, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो हम कल क्या करेंगे? हुमायूं को पढ़ेंगे। कल प्रयास करेंगे, हुमायूं का मैटर ज़्यादा है नहीं, इसलिए कल प्रयास करेंगे। हुमायूं के बाद कौन आएगा? अकबर। अकबर को भी स्टार्ट कर दें, अकबर लंबा चलेगा, वो बाद में करेंगे बीच में, क्योंकि रिदम बना हुआ है उसमें, बीच में तोड़ना फिर वो गलत होता है ना। तुम कोई भी काम करते हो, रिदम में चल रहे हो, बीच में कोई रोक दे तो तुमसे तो रुका ही नहीं जाता, है ना। इसलिए वो बाद में अलग चैप्टर है, उसमें देख लेंगे ना, पहले इनको देख लेंगे। क्लियर है? लेकिन तुम पूरा एकदम बढ़िया से ये जो सब जो हो गया ना, मैं कह रहा हूँ समय निकल जाएगा, साथ साथ कर लेना, फिर मौका नहीं मिलेगा दोबारा। जीवन में ऐसे मौके कभी कभार आते हैं, कई मौके तो गंवा दिया आपने, अभी तक मलाल रहता होगा कि हमने बहुत मौके गंवाए हैं। तो अब मौका मत गंवा देना, पहले तो तुम बोले थे, अब तुम क्या हो गए? शाणे हो गए। अब मौके नहीं गंवाना। स्कूल टाइम में कितने मौके गंवाए आपने? कॉलेज टाइम में गंवाए कि नहीं गंवाए? सबने गंवाए हैं। अब नहीं गंवाना, ये मौका बार बार नहीं मिलता। इसलिए साथ साथ तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारी सारी चीज़ याद हो जाएगी। लेकिन यदि तुम सोचते हो कि चलो ठीक है बढ़िया मज़ा आ रहा है, लेकिन घर पे नहीं पढ़ रहे, तो तुम्हारी वो मेमोरी से बहुत जल्दी डिलीट हो जाएगा। यदि आप घर पे पढ़ लिए हो नोट्स वगैरह सब, फिर दिमाग एकदम बैठ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब कब? शाम को मिलेंगे। ठीक है, कब मिलेंगे? शाम को। तो बढ़िया से पढ़ के आओगे ना? जिस तरीके से बताया ना, जिस तरीके से, वैसे ही आपको दिमाग में रखना है।